हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए तो फटाफट से पहले तो आंसर करिए, हाउ आर यू ऑल? हाँ जी भाई। कल मैंने आपको सिखाया था कि हाउ आर यू का जवाब जो है वो कैसे दिया जाता है, आपको एक बहुत अच्छी सी इंग्लिश में, है ना, या फिर एक जनरल टोन में जब हम बात करते हैं। ओके बच्चे, आज का हमारा ये जो सेशन है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बीमारी की। व्हेन यू टॉक अबाउट फीलिंग सिक, ठीक है, मैं बीमार हूं, जैसे कि भाई मेरा भी गला जो है ना थोड़ा सा दुख रहा है। जनरल होता है ना कि हमने बात कर लिए, सब है, अच्छे हैं, बढ़िया है। खराब की भी तो बात कर सकते हैं कि भाई अभी जो है सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, कि माता आ गई है, तो कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में? तो हमारा यहाँ पर जब स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं होता है, देखो सबसे पहला होता है कि नाक बह रही है, ठीक है, तो नाक बह रही है को क्या बोला करोगे आज से? When you are not feeling good। देखो एक चीज पहले तो बहुत ही बढ़िया सा तुम्हें एक सेंटेंस सिखाते हैं, इडियोमेटिक फ्रेज है, आप लोगों को मैंने बताया भी है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, जब हम क्या बोलते हैं कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, तबीयत सही नहीं कहते ना, और भाई कैसे हो, अरे क्या बताएं आजकल जो है ना हमारी तबीयत सही नहीं है जी, ठीक है, तबीयत सही नहीं है को कैसे बोलोगे? इसको सिंपल बोलना, आई एम अंडर द वेदर। ये और ये ट्रस्ट मी बहुत अच्छा आपका ईडियम है जो कि यूज होता है। अंडर द वेदर का मतलब होता है कि भाई ये जो मौसम जो चेंज होता है ना, उसकी वजह से जो बीमारी हो जाती है, वायरल फीवर हो गया है, या फिर जो है नाक बह रही है, या फिर गला जकड़ गया है, आई एम अंडर द वेदर। आपका जो है नॉर्मल इंग्लिश बोलने वाले इस हमारे सेंटेंस को यूज करते हैं, आई एम अंडर द वेदर। ओके, अब यहाँ पे अंडर द वेदर वो बोलेंगे कि अच्छा है अंडर द वेदर, मैं बीमार हूं, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे बोलेंगे अरे भैया क्या हो गया है, क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, तो क्या बोलोगे आगे? आई हैव अ रनी नोज, ठीक है, आई गॉट रनी नोज, मेरी नाक बह रही है, ठीक है। बचपन में तो पूछते थे, अच्छा हमारी क्या होती थी, हमारी भी नाक बहुत बहती थी, तो ना क्या होता था, रोते हुए तो ऐसे जो है ना टंकियां खुल जाती हैं यहाँ से आज भी, कि बस ऐसा लगता है कि कोई सैलाब आ गया हो, फिर ऐसे करके करते हैं, कहीं से नैपकिन मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, रोने में। अब लड़कियां तो रोती, ठीक। यहाँ पर आई हैव रनी नोज का मतलब होता है नाक बहना। ओके बच्चे, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर टू हैव द स्निफल्स। अब जैसे कि मान लीजिए हल्का जब कोल्ड हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे सूंघने की शक्ति जो है खत्म हो जाती है। यहाँ पे जो है तुम्हें ला के देते कोई सड़े से सॉक्स, तब भी जो है ना उसकी स्मेल नहीं आती है, तो हैव द स्निफल्स, जिसमें हम सूंघ नहीं पाते हैं, ठीक है। खुजली हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नहीं है, वो खुजली अलग है। टू हैव अ स्क्रैची और इची थ्रोट, एक्चुअली मुझे हो रहा है ना, मैं आजकल काम चला रही हूँ कि क्लासेस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं आजकल काम चला रही हूँ कि एक तो मैं हनी टेस्ट ले रही हूँ, मुलेठी जो है वो भी, उसका भी आई एम टेकिंग दैट आल्सो। और यहाँ पर जो है गले में जब थोड़ी सी खुजली सी हो रही होती है, खुजली इन द सेंस बाहर नहीं, अंदर लग रहा है कि 2-3 दिन में तबीयत जो है ना वो अच्छे से खराब होने वाली है, हो सकता है शाम तक ही बेड पे पड़ जाओ। टू हैव अ स्क्रैची और इची थ्रोट का मतलब होता है गले में खराश जो पड़ जाती है, आई हैव अ स्क्रैची एंड इची थ्रोट, गले में खराश पड़ना। ओके, तो हमारा यहाँ पर टू हैव अ सोर थ्रोट आपका ये भी होता है, ठीक है। इफ यू हैव अ सोर थ्रोट, गले में खराश पड़ना, जब बोला नहीं जाता है, जब ऐसा लगता है कि बहुत जोर से आपको क्या हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, ठीक है, तो हमारा होता है। अब खांसी जब हो जाती है, देखो सबसे पहली स्टेज होती है सोर थ्रोट, उसके बाद में होती है कफ होती है, टू हैव अ कफ, ठीक है, आई हैव गॉट कफ टुडे। ओके, टू स्नीज होता है छींकना। अब यहाँ पे स्नीज छींकने को बोलते हैं, तो डोंट स्नीज, छींको मत, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है भाई, छींक लो, नहीं तो ये आंख की जो क्या होती है, आंख बाहर निकल के नहीं आता, लड़कियां छींकती ना, क्यों, है ना, हम भी ऐसा ट्राई तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल लड़कों की तरह तो नहीं है, और हमारा जो नॉर्मल एक छींक रहती है, छींक देते हैं, क्लास में भी आ जाती है, ठीक है, सॉरी बोल दिया। और एक आदत डालो, जैसे ही आप छींकते हो ना, व्हेन यू स्नीज, सो से एक्सक्यूज मी, सॉरी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में। इंडियन हमारे सभ्यता में नहीं है कि माफ करिएगा भाई साहब, ठीक है, छींक दिए। और लड़कों की तो परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, ऐसे करके हाँ बिल्कुल जो है, तो 2 मिनट करते हैं कि पता नहीं आत्मा पहले चली गई हो, फिर उसके बाद में आत्मा को बुलाते हैं, फिर छींकते हैं। सो दिस इज स्नीज, हमारा छींकना होता है, और छींकने के बाद में एक सॉरी बोलने की आदत डालिए, तो
थोड़ा सा मान लो जैसे कॉन्वर्सेशन को जब ब्रेक आ जाता है तो वो सॉरी बोलने में एक अच्छा लगता है. दिस इज द पोलाइट वे, दिस इज द कर्टेसी. ओके, तो सोर थ्रोट, कफ एंड स्नीज. देन हमारा आता है सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है. आई हैव हेडेक. ठीक है, क्या हो गया है? ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम अंडर द वेदर, आई हैव हेडेक. सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा. ठीक है, अब सर दर्द की भी टाइप होते हैं. माइग्रेन हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है आपकी, तो इधर सर दर्द हो रहा है, देखो यहाँ पर. ठीक है, माइग्रेन होता है, आधे सर में दर्द होता है, ये एक्चुअल में सर दर्द है. ये जब मान लो तुम्हारे पेट में गड़बड़ होती है ना, गैस चढ़ जाती है सर पे. ठीक है, तो ये होती है कि इधर सर होता है, आंखों में दर्द होता है. ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम जो होती है साइनस हेडेक होता है. ये साइनस सिर्फ इतना, और आपके ना नाक इधर साइड में दर्द हो रहा होता है. ठीक है, ये पीछे साइड में होता है जब टेंशन्स होती हैं. चलिए, तो व्हेन यू हैव हेडेक होता है. आई हैव बॉडी एक, तो देखो एक माने होता है दर्द, ये दर्द है. और हमारा यहाँ पर आई हैव बॉडी एक, यानी कि शरीर जब टूट रहा होता है, बारिश में से भींग के जब आ रहे होते हैं ना, पूरे शरीर में दर्द हो जाता है. आई हैव बैक एक. ठीक है, सो गर्ल्स को जनरली प्रॉब्लम हो जाती है, बैक एक की प्रॉब्लम हो जाती है. आई हैव फीवर और टेम्परेचर. हमारा यहाँ पर अब जो है ना, जनरली हमारे स्कूल में सिखाया जाता है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो अब आपको क्या बोलना है? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर ना बोल के सिंपल बोलना है आई हैव टेम्परेचर. ठीक है, आई हैव टेम्परेचर, मेरे अंदर तापमान है, मेरे पास तापमान है. क्या बोलोगे? मेरे को बुखार हो गया है, आई हैव टेम्परेचर. ठीक है, दिस इज टू हैव टेम्परेचर, दैट मीन्स आपको बुखार हो गया है. ठीक है, फील डिजी, चक्कर वक्कर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आई एम फीलिंग डिजी. ठीक है, डिजीनेस हो रही है, बोलते हैं डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं. देन आपका आता है बॉडी एक हो गया, बैक एक हो गया, फीवर हो गया, फील डिजी हो गया है. ठीक है, हमारा यहाँ पर जब दाने वाने हो जाते हैं, चीटी काट लेती ना, दाने आने हो गए, इधर चीटी काट ली, इधर चीटी काट ली, गेट डेवलप टू और हैव अ रैश. रैश होता है ये. ठीक है, ओके. और हमारा एक और होता है टू गेट हाइव्स. छोटे से दाने जब हो जाते हैं, गेट हाइव्स भी बोलते हैं उन्हें. ठीक है, आई गॉट हाइव्स. अब यहाँ पे होता है जब बहुत ज्यादा जब छींकें आती हैं, छींक पे छींक, तो अगेन स्नीज और लॉट हो गया है. और जब आंखों में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस जो है वो आजकल बहुत फैल रहा है, तो थोड़ा ध्यान भी रखिएगा. गेट टू हैव इची और वाटरी आईज. सिंपल है. ठीक है, इसको सिंपल है, टुडे आई गॉट कंजक्टिवाइटिस. ठीक है, आप सिंपल बोल सकते हो. तो नॉर्मल आइज एंड इन्फ्लेम्ड आइज जो होती हैं वो इची और वाटरी आइज हो जाती हैं. सो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि जब प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम होती है, टुडे आई गॉट इची आइज, कंजक्टिवाइटिस. ठीक है, सो हमारा यहाँ पर आपका अब ये कुछ इनफॉर्मल वे आते हैं कि जब बहुत ज्यादा कैसे हो रहे होते हो, बिल्कुल हालत खराब हो रही होती है. क्या होता है? आई एम सिक एज डॉग. भाई, एनिमल को किससे हम लोग जनरली संबोधित करते हैं? कुत्ते जैसी. डॉग्स लाइफ जो होती है वो इडियोमेटिक फ्रेज होता है जब बहुत ही दर्द भरी जिंदगी जी रहे हो, पुअर लाइफ जी रहे हो. आई एम सिक एज डॉग का मतलब होता है बहुत ज्यादा बीमार होना. आई एम हर्ट ऑल ओवर, आई फील लाइक क्रैप, मुझे बहुत ही बेकार सा महसूस हो रहा है. तो ये आपके 3 इडियोमेटिक फ्रेज हैं, इसको आप याद कर लिएगा. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आई एम हर्ट ऑल ओवर, आई फील लाइक क्रैप, दैट मीन्स बहुत ज्यादा क्या होना. आप जब व्हेन यू फील इल, जब क्या महसूस करते हो? जब आप बिल्कुल थक रहे हो, आपको बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो आप यूज करते हो. तो चलिए बच्चों, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आपको बताना है. कल मैं सबके कमेंट्स देखूंगी, वैसे मैं डेली देखती हूँ, आज मैंने बस शो नहीं करा है. आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि जब आपको ये सारी चीजें यूज करिएगा, जब आपको चक्कर आता है, जब आपको जनरली क्या होता है, चक्कर तो कम आता है, जब आपको कोल्ड हो जाता है, तब आप क्या क्या बोलोगे. अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो दोगे नहीं. आई एम प्रतिभा सिंह, आई एम फ्रॉम बदायूं, और क्या कहते हैं, आई एम अ फैकल्टी इन अंडर 24/7 एंड माई हॉबी इज दिस एंड आई एम नॉट वेल. ये तो नहीं बोलना ना, जस्ट बोलना है जब आपका फ्रेंड किसी से, आपके फ्रेंड ने किसी से पूछा हाय हाउ आर यू, यहाँ से आंसर दीजिए. आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम अंडर द वेदर, आई हैव रनी नोज. ठीक है, तो ऐसे करके आंसर दोगे उसको. 2 से 3 लाइन का सेंटेंस होना है, ज्यादा नहीं होना है. टुडे आई गॉट रनी नोज. ठीक है, टुडे आई एम हेडेक. उसके बाद में वो आपसे क्या बोलेगा? रीजन. क्योंकि जैसे कि देखो कॉन्वर्सेशन हुआ, आपने बोला मैं ठीक नहीं हूं, सबसे पहले हुआ आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम अंडर द वेदर, पहला सेंटेंस. ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो. बाद में बोलेगा क्या हुआ, तो उसको रीजन दोगे कि क्या आपका जो है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम.
ठीक है, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया है। थर्ड आता है आपका कि वो प्रॉब्लम जो है वो किस वजह से हुई है, रीजन क्या है। अरे यस्टरडे आई गॉट ड्रेंच्ड इन रेन, मैं बारिश में भीग गया था। ठीक है, रीजन क्या हो सकता है। तो ये आपको 3 लाइन का सेंटेंस आपको देना है कि आपकी जो है, पहले तो आप क्या फील नहीं कर रहे हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड। ठीक है, दूसरा आपका कि प्रॉब्लम क्या है, तीसरा उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है। ये 3 सेंटेंसेस आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। और अगर आपको अड्डा 24/7 पे डिस्काउंट चाहिए तो Y559 कोड यूज कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।